इसमें 2 पॉइंट याद रखें हमेशा डोमेन और रेंज मालूम करने के लिए किसी भी फंक्शन की। एक तो ये है कि वो फंक्शन होगा का मतलब ये है कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स देयर इज़ अ यूनिक एलिमेंट वाई ऑफ वाई। फंक्शन है तब बात डोमेन और रेंज की हम करेंगे। तो ये मैंने लास्ट भी ये एग्जांपल आपको दी थी कि ये फंक्शन बन रहा है तो सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्री इमेजेस जो हैं वो डोमेन बना देंगे और जो इमेजेस के एलिमेंट्स हैं वो रेंज बना देंगे। ये भी मैंने एग्जांपल दी, यहाँ पे भी मैंने डिफ़ाइन किया कि यहाँ पे 6 7 8 एलिमेंट्स हैं ABCDEF तक G तक, और ये एलिमेंट इनके साथ एसोसिएटेड हैं। डोमेन तो यही सारा सेट हो जाएगा, लेकिन रेंज में आपके पास वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो इधर एसोसिएटेड हैं, वो B और D हैं। सिर्फ बाकी एलिमेंट्स हमने इग्नोर कर दिए क्योंकि वो एसोसिएट नहीं है, तो रेंज की बात भी उसके लिए नहीं करेंगे। अब चलते हैं कुछ सवालों की तरफ कि फॉर ग्राफ्स हमें ये ग्राफ नहीं दिया गया, हमें ग्राफ बनाना पड़ जाता है। तो y इक्वल टू एक्स, मैंने आपको बताया था कि हर लीनियर इक्वेशन जो है एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। वो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 भी हो सकता है, y इक्वल टू 2x माइनस 3 भी हो सकता है, 2y प्लस एक्स इक्वल टू 0 ये भी हो सकता है, किसी भी तरह की इक्वेशन। लेकिन फोकस ये होगा कि वो तमाम की तमाम जो भी एक्सप्रेशन होगी वो होगी ax प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू सी की फॉर्म में, या ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 की फॉर्म में। फोकस सिर्फ यही है कि x और y लीनियर हो। बाकी ये कोफिशेंट a b c ये बदलते रहते हैं, ये 2 3 -1 -2 प्लस c ये कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर ये कांस्टेंट c जो है 0 है तो हर वो इक्वेशन सिर्फ x और y में होगी, वो हमेशा ओरिजिन में से पास करेगी। ये आपने याद रखना है। अगर ये कांस्टेंट 0 है तो हर जो ग्राफ तो लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन अगर ये कांस्टेंट 0 है यानी आपके पास आ जाता है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास लाइन का ग्राफ है। ये तो हमने देख लिया लीनियर से, लेकिन ये लाइन कैसी होगी? ये हर लाइन जो है आपके पास वो ओरिजिन में से पास करेगी। दिस पॉइंट इज द ओरिजिन जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस मीट करते हैं। लेकिन ये कोफिशिएंट बदलते रहते हैं। कोफिशिएंट बदलने से क्या होता है? एंगल चेंज होता रहता है, ऐसे करके नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, वैल्यूज़ जैसे जैसे बढ़ती और कम होती हैं कोफिशिएंट्स के रिलेशन से। लेकिन अगर वो दोनों कोफिशिएंट 1 है तो ये स्ट्रेट लाइन आपके पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगी, दो बराबर इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगी। बात हो रही थी डोमेन और रेंज की। आपने इसका ग्राफ बना लिया, देखें ये फंक्शन भी बन रहा है। एक्स की हर वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू है, लाइन ड्रा करें पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन ड्रा करें। ये सिर्फ ग्राफ को एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो एक्स की हर वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू। नेगेटिव पे आ जाएं, एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए भी वाई की नेगेटिव वैल्यू है। इसी तरह से आगे लाइन जहाँ मर्जी ड्रा करते जाएँ वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी। तो जैसे जैसे आप एक्स को पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करवाते हैं, आर का मतलब होता है, रियल लाइन का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। इसी तरह माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वाई की वैल्यूज़, जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी आप ऊपर मूव करते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू को कम करते जा रहे हैं वाई की वैल्यू कम होती जा रही है, ये ग्राफ नीचे आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू बढ़ाने से वाई की वैल्यू बढ़ रही है। वैसे भी ये रिलेशन आपको पता है कि एक्स की वैल्यू बढ़ाने से वाई की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू कम करेंगे वाई की वैल्यू कम होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो एक्स की हर वैल्यू के लिए वाई की भी एक वैल्यू आ रही है, और जितनी भी वैल्यूज़ चेंज करते जाएँ प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएँ वाई भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ चले जाएगा, और एक्स की माइनस इन्फिनिटी की तरफ चलते जाएँ और वाई की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी होती जाएगी। यानी एक्स की वेरिएशन कहाँ से कहाँ हो रही है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये डोमेन बन जाएगी। और इसी तरह से वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है? जैसे जैसे हम ये मूव करवा रहे हैं वाई की वैल्यू आपके पास हो जाए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। और हमने यही देखना होता है कि एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं, वो डोमेन फॉर्म करेंगी, और वाई की वैल्यूज़ क्या हैं, अगर वो फंक्शन है, हमें तो बता दिया कि ये फंक्शन है, तो वो रेंज फॉर्म करेंगी। अब चलते हैं पैराबोला की तरफ। मैंने आपको बताया था कि हर इस तरह की इक्वेशन जो है वो एक पैराबोला का रिप्रेजेंट करती है, और मैंने इसके आपको लास्ट लेक्चर में 4 ग्राफ भी बना के दिखाए थे, ये आपको नज़र आ रहे हैं ये 4 ग्राफ कि लीनियर की तरफ इसकी ओपनिंग होगी पैराबोला। ये माइनस एक्स है तो नेगेटिव की तरफ ओपनिंग, ये प्लस वाई है तो प्लस वाई की तरफ ओपनिंग। ये 4 मैंने आपको बनाकर दिखाए थे। तो यहाँ आपके पास वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो प्लस वाई है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ इसकी ओपनिंग होगी। अब देखते हैं कि इसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ये तो मैंने आर्बिट्रेरी एक ग्राफ बना दिया, आप इसको बड़ा करके बना सकते हैं ऐसे करके, यानी यहाँ से शुरू कर लें आप, ये फ़र्ज़ करें यहाँ से चलेगा, ऐसे करके बन जाएगा। ये तो मैंने एक समझाने के लिए बना दिया है छोटा सा। जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू पॉजिटिव
एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जब आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं वाई की वैल्यू फिर बढ़ रही हैं। आप देखें फिर भी बढ़ रही हैं, नीचे नहीं जा रही, नेगेटिव नहीं हो रही, वाई पॉजिटिव ही है दोनों केसेस में। ये देखें वाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है, दोनों केसेस में पॉजिटिव है। यहाँ देखें ना, एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, वाई पॉजिटिव ही रहता है क्योंकि स्केयर है, तो स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। मिनिमम ये आ जाएगी 0 पर, जब एक्स 0 है तो वाई भी 0 आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू 0 से शुरू होगी, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, जैसे जैसे एक्स कम हो रहा है वाई की वैल्यू फिर बढ़ रही है, लेकिन 0 से ही शुरू हो रही है। तो एक्स की वैल्यू तो -∞ से +∞ जा रही है, लेकिन वाई की वैल्यू कहाँ पे चेंज हो रही है, वो 0 आ रही है, मिनिमम वैल्यू जो आपके पास है। नेगेटिव रखेंगे तब भी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव रखेंगे तब भी पॉजिटिव आएगी, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है। 0 से +∞ की तरफ, ये देखिए +∞ की तरफ ग्राफ जा रहा है इसका, तो ये आपकी रेंज हो जाएगी। इसी तरह देखें, एक चीज़ आप याद रखें कि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो रेंज डिपेंड ही डोमेन पे करती है। डोमेन होगी उसकी वैल्यूज़ को देखकर हम रेंज मालूम करेंगे। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ये आपने याद रखना है। अगर वो नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, जैसे -1 आ जाता है, तो -1 का अंडर रूट जो है आयोटा आ जाता है, वो कम्प्लेक्स नंबर्स बन जाते हैं आपके पास। तो स्क्वायर रूट में आपने नेगेटिव नहीं लेना, तो कहाँ से लेना है ये सवाल पैदा होता है। हमने 0 से स्टार्ट करना है। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू हमने 0 से शुरू करनी है, आपने कह देना है वो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, वहाँ से एक्स की वैल्यू देखेंगे, वो डोमेन बना देगी और उसी के मुताबिक हम रेंज बना देंगे। दूसरा पॉइंट जो डोमेन और रेंज में आपने याद रखना है वो है डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होगा वो वाले पॉइंट हम उसमें से निकाल देंगे डोमेन में से। डिनोमिनेटर 0 होने से क्या होता है, n ओवर समथिंग इज 0, एनी नंबर ओवर 0, उससे फंक्शन अनडिफाइंड आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो अनडिफाइंड डोमेन में हमने नहीं जाना, वो हमारा कंसर्न नहीं होता, उससे हमारे ग्राफ विजुलाइज नहीं हो सकते। तो हमने क्या करना है, डोमेन में से वो पॉइंट्स निकाल देने जहाँ पे डिनोमिनेटर, ये देखें एक सवाल है, डिनोमिनेटर इसका x-3 है, ये 0 कहाँ पर होगा, जब x-3 = 0 होगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हम वो 3 वैल्यू निकाल देंगे, हम कहेंगे ये फंक्शन तब बनेगा जब x ≠ 3 है। तो रेंज में डोमेन में हम वो 3 पॉइंट निकाल देंगे, तो डोमेन इसकी बनेगी R-3। और उसके बाद ये कभी भी फंक्शन 0 नहीं हो सकता। ये 0 कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, समथिंग ओवर इन्फिनिटी वो हमेशा 0 होती है। तो ये तो इन्फिनिटी है ही नहीं, तो इन्फिनिटी होगा तो तब है, तो हम इसमें से ये रेंज में कभी भी ये 0 नहीं आ सकता। 0 तभी आएगा जब नीचे इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी नीचे नहीं आ सकता। क्लियर। तो अब देखें, हमने ये एग्जांपल की है, इसको 2 तरीके हैं लिखने के, कि x-3 को 0 रखें तो x = 3 पॉइंट इसमें शामिल नहीं होगा इसकी डोमेन में। इसको 2 तरीके लिखने के हैं, एक तो ये है कि रेंज में R में से 3 निकाल दें, दूसरा तरीका ये है कि आपके पास ये रियल लाइन है कोई, आप यहाँ पे देख लें ये 3 है और ये -∞ से +∞ तक जा रही है। 3 वाला पॉइंट ये वाला शामिल नहीं है, तो इसको आप इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -∞ से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी तक। 3 शामिल नहीं है इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल है। क्लियर। और ये रेंज आपके पास हो जाएगी कि 0 उसमें शामिल नहीं आएगा, ये 0 कभी भी नहीं बनेगा। 0 तभी बनेगा जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये रेंज में y की वैल्यू किसी भी वक्त 0 नहीं होगी। तो इसको भी लिखने के 2 तरीके हैं। आप इसी तरह से एक रियल लाइन बनाएं, ये बना दी, फ़र्ज़ करें हमने लाइन, रियल लाइन 0 है, -∞ से +∞ तक, ये 0 वाला पॉइंट आप निकाल दें। तो इसको 2 तरीके लिखने के, कि ये पूरी रियल लाइन है R -0 कर दें कि 0 शामिल नहीं, या इसको लिख लें -∞ से 0 की तरफ ओपन इंटरवल इसी तरह से, और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक उनका यूनियन ले लें, ये आपके पास रेंज बन जाएगी। ये आप इसको थोड़ा सा समझ लें, इसके बाद हम अगले सवाल करेंगे। अगर आपको ये समझ आ गई तो फिर ही आप इस काबिल होंगे कि आप इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो कर सकें। थैंक यू वेरी मच।